सभी को नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे और एनपीटेल ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। हम लेक्चर संख्या 33 पर हैं। हम कवर कर रहे हैं कि विभिन्न प्लेन्स पर बिंदु प्रोजेक्शन और रेखा प्रोजेक्शंस को किस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के जरिए देखें। तो इस उदाहरण में 80 मिलीमीटर की लंबी रेखा PQ के प्रोजेक्शन ड्रॉ करें। इसका अंत P क्षैतिज प्लेन से 10 मिलीमीटर ऊपर है और 10 मिलीमीटर वर्टिकल प्लेन के सामने है, और यह रेखा वर्टिकल प्लेन के समानांतर है और क्षैतिज प्लेन की ओर 30 डिग्री पर इंक्लाइंड हुई है। सबसे पहले उसकी कुछ विजुअलाइजेशन होना चाहिए। किसी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग करने के लिए दृश्य होना चाहिए। यह वर्टिकल प्लेन है और शायद यह क्षैतिज प्लेन है। शायद पीछे की ओर भी यह जा सकता है। इसे क्षैतिज प्लेन का नाम दें। यह एक 8 mm लंबी PQ रेखा है। इसका अंत P क्षैतिज प्लेन से 10 mm ऊपर है, तो कहीं ऊपर। इसका मतलब है कि हम और 10 मिमी P के सामने यह यहाँ हो सकता है या वहाँ हो सकता है होना चाहिए, परंतु यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि यह VP के सामने है, तो P बिंदु शायद वहाँ कहीं है। और इसे इस तरह से डाल करने के लिए 10 मिमी अधिक है कि 10 मिमी के सामने है, तो ठीक स्क्वायर पर हमारे पास वह PQ बिंदु होगा। आइए हम दूसरे रंग का उपयोग करें। यह P है। हम नहीं जानते कि वास्तव में यह Q बिंदु कहाँ है इस जानकारी से, लेकिन यह एक 80 मिमी लंबी रेखा है। यह उस दिशा में हो सकता है, वह उस दिशा में हो सकता है, किसी भी दिशा में हो सकता है। दूसरी शर्त जो उन्होंने दी है वह है यह रेखा वर्टिकल प्लेन के समानांतर होनी चाहिए। तो कोई भी रेखा वर्टिकल प्लेन के समानांतर शायद उस दिशा में, शायद उस दिशा में हमारे पास होगा, लेकिन यह वर्टिकल प्लेन के साथ कोई इंक्लिनेशन कोण नहीं बनाना चाहिए। यह पहली शर्त है। दूसरा है इसका इंक्लाइन 30 डिग्री पर HP की ओर है। इसका मतलब है कि अगर हम एक 80 डिग्री रेखा, एक 80 मिमी रेखा ड्राइंग बना रहे हैं, तो इसे कहीं क्षैतिज प्लेन के साथ एक इंटरसेक्शन बनाना चाहिए। इसके विपरीत यदि हम इस XY अक्ष के समानांतर एक रेखा बना रहे हैं, तो इसका क्षैतिज प्लेन के साथ एक कोण बनाना चाहिए जिसे हम 30 डिग्री थीटा कहते हैं, जो 30 डिग्री के इक्वल है। तो दूसरा बिंदु Q यहाँ कहीं होना चाहिए और इस PQ रेखा का उस वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्शन हमें उस वस्तु की सही लेंथ देता है। तो यह वर्टिकल प्लेन पर 80 मिमी होना चाहिए। इस तरह से 3 डायमेंशनल में रेखा इस तरह दिखनी चाहिए, और जिस चीज में हम अधिक इच्छुक हैं वह है प्रोजेक्शन। सो P बिंदु से P प्राइम छोटे अक्षर Q बिंदु तक माप करना होगा। हमें Q प्राइम पर माप करना होगा। एक बार इसे एक बिंदु के नीचे सभी तरह से 90 डिग्री तक घुमाएं तो कहीं P इसी तरह इस Q को उस प्लेन पर सभी तरह से प्रोजेक्ट करें, तो यह उस तरह से दिखाई देता है और इसे 90 डिग्री घुमाता है ताकि हमें Q मिल जाए। फिर PQ को मिलाए, PQ प्राइम को मिलाए। इस प्रकार हमें वास्तव में इस प्लेन पर एक रेखा बनानी चाहिए। तो अगर हम केवल वर्टिकल और क्षैतिज प्लेन पर कल्पना कर रहे हैं, वर्टिकल प्लेन पर अगर यह XY अक्ष है
यह पी क्यू रेखा होगी। पी प्राइम क्यू प्राइम इस प्रकार होगा। क्षैतिज प्लेन पर यदि हम शीर्ष दृश्य से देख रहे हैं, यह प्रोजेक्शन करता है टी यहाँ और प्रोजेक्शन करता है, तो ऐसा लगता है दृश्य को इस तरह दिखना चाहिए। तो चलिए इसका समाधान देखते हैं। माफ करें, यह बिंदु होना चाहिए था। पी क्यू पॉइंट्स पी के साथ क्यू पी प्राइम तथा क्यू प्राइम के साथ, और यह कोण है थीटा है। आइए हम यह रेखा ड्रॉ करते हैं। समझने के बाद इन प्रोजेक्शंस को सबसे पहले हमें एक एक्स वाई रेखा को ड्रॉ करना है। यह है एक्स वाई अक्ष है। पहले हमें इस बिंदु को प्रोजेक्ट करना होगा। क्यू यह है क्यू और यह पी है। पहले हमें इस बिंदु को प्रोजेक्ट करना होगा पी से वर्टिकल प्लेन, ताकि पी प्राइम हमें मिल जाए, और उस प्रोजेक्शन को माना जाता है कि वह 10 mm ऊपर हो। इसका मतलब है कि 10 mm पर हमें एक बिंदु यहाँ कहीं चिह्नित करना है। इसी प्रकार प्रोजेक्ट क्यू ऊर्ध्वाधर प्लेन पर इंगित करती है, परंतु इसे 30 डिग्री कोण बनाना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम एक क्षैतिज रेखा बनाने जा रहे हैं, पहले हमें पता लगाना होगा 30 डिग्री क्षैतिज प्लेन। तो 30 डिग्री उस क्षैतिज प्लेन पर इस रेखा को उस तरह से कनेक्ट करें, उस पर 80 मिलीमीटर लोकेट करें। हमारे स्केल का उपयोग करें और कहीं लोकेट करें। यह बिंदु होना चाहिए। तो वर्टिकल प्लेन बिंदु पी प्राइम क्यू प्राइम और इसे गहरे रंग से जोड़िए। तो यह वही है। इसे 30 डिग्री बनाओ। एक बार जब यह किया जाता है कि हम प्रोजेक्ट पॉइंट पी को वर्टिकल प्लेन पर करना है, इसे 90 डिग्री से घुमाएं। तो उस प्रयोजन के लिए हमें, जब हम पी बिंदु प्रोजेक्ट करते हैं, जो कि 30 mm यहाँ है, आइए इसे देखें। प्रोजेक्ट पी नीचे की ओर इंगित करता है इस दूरी का। वह दूरी वर्टिकल प्लेन के सामने से 10 mm है। तो 10 mm रेखा, पहले हम यह एक्स अक्ष एक्स वाई अक्ष पर है। तो यह होगा। तो प्रोजेक्ट यह क्षैतिज रूप से उस बिंदु पर। तो चलिए इस बिंदु को पी कहते हैं। इसी प्रकार क्यू को पूरा नीचे प्रोजेक्ट करें। क्योंकि हम नहीं जानते कि क्यू क्या होगा, लेकिन हम इस क्यू को सभी तरह से नीचे और उस लेंथ को स्थानांतरित करने के लिए प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए यदि हम उस रेखा क्यू को नीचे की ओर
प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यह वह है जो इस लेंथ का प्रोजेक्शन करती है। तो प्रोजेक्शन बिंदु यह हैं। तो इस लेंथ को यहां से ट्रांसफर करें। जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वह बिंदु क्यू है। इन रेखाओं को जोड़ें। फिर फिर चिन्ह बनाएं। यह 10 इकाइयां हैं तथा यह भी 10 इकाइयां भी होगी और यह 80 होगी। इसलिए किसी को एक सामान्य निर्माण करना है। फिर यह लेंथ दिखाएं। तो यह 80 इकाई होगी। हम उसका नाम रखें। और यह 10 और यह 10 होंगे। इस तरह से हम एक रेखा के लिए निर्माण करते हैं कि वर्टिकल प्लेन क्षैतिज प्लेन पर इन प्रोजेक्शंस को कैसे किया जाए और इसे हम अग्र दृश्य और इसे शीर्ष दृश्य कहते हैं। आइए अगले उदाहरण पर चलते हैं। यह सीधी रेखा है एक बी 40 mm लेंथ का। इसमें से HP के सामने 1 mm पर समाप्त होता है। इसलिए यदि हम इस चित्र को फिर से योजनाबद्ध तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं तो हमेशा दिमाग में क्या होना चाहिए? यह वर्टिकल प्लेन है। यह क्षैतिज प्लेन है। आइए क्षैतिज प्लेन कहते हैं। यह वर्टिकल प्लेन है और यह एक्स वाई अक्ष है। यह 40 मिमी लेंथ की सीधी रेखा है। इसके सिरों में से एक है HP से 10 mm है। HP से 10 mm से तो यह से नीचे हो सकता है, यह ऊपर हो सकता है और 15 mm VP से तो अगर हम एक अनुमान कर रहे हैं इस बिंदु क्षैतिज प्लेन से ऊपर हो सकता है 10 mm पर और उससे अधिक है कि शायद 15 mm। अब हम का उपयोग करते हैं। अगर यह 10 मिमी और 15 मिमी कहीं यहाँ मैं बिंदु का पता लगा सकता हूं तो इस बिंदु ए को 3 डायमेंशन में कहीं कहते हैं। तो अगर हमारे पास प्रोजेक्शंस हैं यह उसी तरह बनता है इस तरह से और यह 40 mm लेंथ है। रेखा के प्रोजेक्शन को ड्रॉ करें। यदि यह डायमेंशन प्लेन के समानांतर है और क्षैतिज प्लेन पर 30 डिग्री इंक्लाइंड हुआ है, यह 30 डिग्री क्षैतिज प्लेन में बनाने के लिए माना जाता है। 30 डिग्री क्षैतिज प्लेन और यह समांतर है, इसका मतलब यह उस तरह होना चाहिए। तो आइए उस पर नजर डालते हैं। यदि हम पिछली समस्या की तरह ही करते हैं तो हमें वह 30 डिग्री रेखा मिल जाएगी। 30 डिग्री के कोण पर हम यहाँ एक प्राइम प्रोजेक्शन
बी प्राइम प्रोजेक्शन देखने की पोजीशन में होंगे। तो जॉइन ए बी प्राइम हम इसे 30 डिग्री वहां देखते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें 30 मिमी से ऊपर एक क्षैतिज रेखा 3 डिग्री और वहां से 40 डिग्री चाप का निर्माण करना होगा ताकि इसे बी प्राइम बनाया जा सके। एक बार यह प्रोजेक्ट पूरी हो जाने के बाद इस प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर से 15 मिमी नीचे, तो हम एक प्रोजेक्ट बी को सभी तरह से नीचे से चिह्नित कर सकें ताकि हमें बी मिल जाएगा। यदि यह ए बी रेखा पहले क्वाड्रेंट में है तो यह वह सॉल्यूशन है जो हमें प्राप्त करना चाहिए। आइए हम एक प्रश्न पूछें कि यदि यह रेखा ए बी पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, शायद यह तीसरे चतुर्थांश में है, यह दूसरा चतुर्थांश में हो सकती है, यह पहले चतुर्थांश में हो सकती है, परिणाम वास्तव में कैसे बदलता है, आइए इस पर नजर डालें। अब अगर यह तीसरे क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा? सबसे पहले यह महसूस करें कि यह वर्टिकल प्लेन है, क्षैतिज, तथा आपकी ये भी रेखा है। यह क्षैतिज प्लेन है, यह वर्टिकल प्लेन है। अपने ये बिंदु 10 मिमी एचपी के नीचे कहीं और इसके सामने 15 मिमी के लिए तो हम कहते हैं कॉल पॉइंट है, और 30 डिग्री क्षैतिज प्लेन के लिए करने के लिए जा रहा है। इसका मतलब है कि यह उस वर्टिकल प्लेन के समांतर होना चाहिए। यदि ऐसा है कि इस रेखा को 30 डिग्री बनाने के लिए कैसे माना जाता है लेकिन इसे वर्टिकल प्लेन को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो यह उसके समांतर होना चाहिए। इसलिए रेखा को इस वर्टिकल प्लेन के समांतर जाना चाहिए। लेकिन जब हम क्षैतिज प्लेन को देखते हैं तो इसकी अपेक्षा 30 डिग्री प्राप्त होती है, तो यह उस स्थान बी पर होगा। हमें क्या करना है? इसे इस प्लेन पर प्रोजेक्ट करना है। फिर हमारे पास एक रेखा है, तो हमारे वर्टिकल प्लेन अब इस तरह दिखता है। तो हमारे अंक, तो हमें इसे गहरा करते हैं, तो यह ए बिंदु होगा। इतना छोटा ए प्राइम, यह बी प्राइम होगा। ए प्रोजेक्ट किया जाएगा और प्लेन को 90 डिग्री घुमाना होगा और बिंदु होगा। बी को प्रोजेक्ट किया जाना है और वह बिंदु ए और बी होगा। तो चलिए इसे अपनी शीट पर ड्रॉ करते हैं। पहली चीज जो हमें करनी है वह एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ करनी है। यह एक्स अक्ष, वाई अक्ष है। 10 मिमी नीचे ए प्राइम का पता लगाएं। हम इसे हर समय प्रोजेक्ट करेंगे। वहां कहीं, तो आइए इसे हम प्राइम और बीएमएम कहते हैं। हमें इसे लोकेट करना है। यह क्षैतिज 30 डिग्री जो भी कोण बनाता है और वह हमारा होगा। तो कहीं इस रेखा को मिला दें, उसमें 40 mm लाइन लोकेट करें तो यह बी प्राइम होगा। इन बिंदुओं को जोड़िए, यह हमारा अग्रदृश्य होगा। फिर एक प्राइम सभी तरह से क्षैतिज प्लेन पर ऊपर और फिर इसे 90 डिग्री से घुमाएं। इसका मतलब है कि हम सबसे पहले हम इसे प्रोजेक्ट करना होगा।
इस तरह से हमें प्रोजेक्ट करना है 15 mm। हमें यह करना है क्योंकि यह वीपी के सामने है, इसका मतलब है कि उस प्लेन पर प्रोजेक्ट करना जो भी वीपी के सामने है उसे 90 डिग्री से घुमाएं। यदि उस मामले में 15 mm पर हमें बिंदु पर एक निशाना लगाना है, वहां कहीं बी प्राइम, वह बिंदु हम सीधे प्रोजेक्ट करेंगे। तो 90 डिग्री लाइनों हम परियोजना करने के लिए हमें ड्रॉ करना है। इसलिए आइए हम अपने रोलर स्केलर को उस तरह और फिर समानांतर ले जाएं ए बी रेखा तक, फिर इस रेखा को गहरा करें। उस इंटरसेक्शन पर यह हमारा बी होगा। फिर मार्क करें। ऊपर, मुझे क्षमा करें, हमें इस बिंदु तक चिह्नित करना है। तो यह भाग नीचे तक और इसी तरह एक भाग है और नीचे की ओर। तो हमारे पास यह है एक एक्सटेंशन रेखाएं यहाँ और वहाँ, और यह 15 mm हो जाएगा और यह 10 mm और इस कोण 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हम तीसरी क्वाड्रेंट में एक ही रेखा प्रोजेक्ट करेंगे। तो आइए एक सवाल पूछते हैं। अगर यह दूसरा क्वाड्रेंट में है तो यह कैसे दिखता है? फिर से क्या करना है? यह वर्टिकल प्लेन वर्टिकल प्लेन क्षैतिज प्लेन तथा हमारा बिंदु है। हमारा बिंदु 15 mm वीपी से यहाँ कहीं है और एचपी से 10 mm कहीं वहाँ 10 मिमी 15 mm वहाँ कहीं है। अब यह 30 डिग्री क्षैतिज प्लेन करने के लिए बनाता है, तो उस दिशा में जाने के लिए बिंदु है। तो यह ए बिंदु है, यह बी बिंदु है। इसे प्रोजेक्ट करना है, इसे ए प्राइम प्रोजेक्ट करें, यह बी प्राइम है। तो हम यह देखने की स्थिति हैं कि प्रोजेक्शन 30 डिग्री पर ए प्राइम बी प्राइम के रूप में होगा। इस ए को नीचे प्रोजेक्ट करें, इस बी को प्रोजेक्ट करें कहीं, तो यह वह रेखा हो जाएगा। और यह हमारी कन्वेंशन है। इस क्षैतिज प्लेन को 90 डिग्री घुमाएं। आइए देखें कि इसे कैसे ड्रॉ किया जाए। तो हम एक ही ड्राइंग शीट उपयोग करें, लेकिन कुछ ऑफसेट के साथ। इसे चिह्नित करें कि यह तीसरे क्वाड्रेंट है। और यहाँ कहीं हम पहले एक प्राइम चिह्नित करेंगे। एक प्राइम हमेशा 10 होना है। तो 10 दूरी पर एक प्राइम हमारे पास है, ठीक है। तो 30 डिग्री बनाने के लिए माना जाता है। क्षैतिज के संबंध में यदि हम चुन रहे हैं कि यदि 30 डिग्री बनाने के लिए वहां कहीं इस रेखा में 40 डिग्री ए बी को मिलाएं, तो सही प्रोजेक्शन हम देखेंगे। तो वहां होना चाहिए। तो यह भी प्राइम होगा। इस रेखा को मिलाएं।
एक बार एक प्राइम किया गया है तो यह दूसरे क्वाड्रेंट में है। तो इस बिंदु को क्षैतिज प्लेन पर प्रोजेक्ट किया जाना है और 90 डिग्री से घुमाया जाना है। यदि ऐसा है तो हमें क्या करना है कि क्षैतिज प्लेन पर प्रोजेक्ट करें। कोई भी समानांतर प्लेन क्षैतिज प्लेन होता है और यह हमें 15 मिमी की तरह महसूस करता है जिसे मुझे ज्ञात करना है। तो कहीं 15 मिमी। तो आइए हम एक बिंदु के रूप में चिह्नित करें और बी को नीचे की ओर प्रोजेक्ट किया जाना है और एक क्षैतिज प्लेन ड्रॉ है जिसे हम इसे घुमाने जा रहे हैं। तो यह ए बी होना चाहिए और इसे दूसरा क्वाड्रेंट नाम दें। ठीक है, हम विभिन्न क्वाड्रेंट में इसी प्रकार निर्मित करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कैसे एक ही चीज़ चौथे क्वाड्रेंट में बना सकते हैं? एक बी रेखा स्वयं चौथे क्वाड्रेंट में है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल आपका सामने का दृश्य होगा और शीर्ष दृश्य होगा। हाँ, आप सही हैं। नीचे के स्तर में अग्र दृश्य होगा और क्षैतिज प्रोजेक्शन जो हम ऊपर की ओर भी दृश्य बनाते हैं वह भी नीचे आता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम इस रेखा प्रोजेक्शन के बारे में और जानेंगे।